नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। जहीराबाद में 2100 करोड़ रुपए से इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का क़याम, 25,000 अफराद को रोजगार के मौके। इंतजामिया से KTR ने किया इजहार तशक्कुर। GHMC मौसम बरसात मनसूबाबंदी प्रोग्राम पर सख्ती से अमलावरी की जाए। नालों और दीगर तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करें। ओहदेदार के साथ KTR का जायजा इजलास। आंध्रा के गैर कानूनी प्रोजेक्ट पर रोक लग गई है। अपोजिशन वावेला मचाना बंद करे। कांग्रेस और BJP को प्रशांत रेड्डी का मशवरा। शालीबंडा हिट एंड रन वाक़े के 4 मुल्जिमीन गिरफ्तार। मर्सिडीज कार जब्त, 2 जख्मियों की हालत नाजुक। और अलवाल में ज़ईफ खातून का बेरहमाना कत्ल, लाश किराएदार के बाथरूम से दस्तयाब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेंटेन कंपनी ने 2100 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि जहीराबाद के निम्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने का फैसला किया गया। इस सरमायाकारी से 25,000 अफराद को मुलाजमत के मौके पैदा होंगे। KTR ने कहा कि पहले 5 साल में कंपनी 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल की पैदावार करने का मंसूबा तैयार कर चुकी है। वजीर मौसूफ ने कंपनी कायम करने के लिए तेलंगाना का इंतखाब करने पर इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर ने इस सरमायाकारी से मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल शोबे की तैयारी में तेलंगाना के मरकज बनने की उम्मीद जाहिर की। KTR ने कहा कि तेलंगाना इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बेहतरीन है। TS ई-पास के तहत मेगा प्रोजेक्ट को तमाम तरह की सहूलत हुकूमत फराहम करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग देने के लिए हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन रहेगा। इस मौके पर महकमा सनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन के अलावा कंपनी का वफ्द भी मौजूद था। वजीर बल्दी नमज़ोनस KT रामाराव ने कहा कि मौसम बरसात में मनसूबाबंदी के मुताबिक GHMC काम करे। प्रगति भवन में आला सतही इजलास में वजीर मौसूफ ने कहा कि मौसम बरसात के लिए तैयार की गई मनसूबाबंदी के मुताबिक तमाम काम अंजाम दिए जाएं। KTR ने कहा कि मामूली वक्त में ज्यादा बारिश होने पर जो हालात पैदा होते हैं उससे निपटने के लिए मुकम्मल तैयार रहें। KTR ने कहा कि तमाम शोबेजात तालमेल के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि नालों की तरक्की के लिए GHMC ने मंजूरी दी है। उसके मुताबिक नालों की कैपिंग, फेंसिंग का काम जल्द मुकम्मल करें। नालों के काम के लिए दरकार फंड्स को GHMC फराहम करेगी। नालों के कामों की निगरानी पर मेयर और कमिश्नर खुसूसी तवज्जो दें। इसके अलावा दीगर तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल किया जाए। वर्किंग एजेंसी को महकमे की तरफ से जरूरी हिदायत जारी करें। KTR ने कहा कि मौसम बरसात में वबाई अमराज से निपटने के लिए सफाई का खास ख्याल रखा जाए। बरसात की मनसूबाबंदी के मुताबिक सफाई को ज्यादा तरजीह दें। मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएं।
इजलास में मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर बलदी नजोनस के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, जीएचएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासत में पल्ले प्रगति, पटना प्रगति और हरिता हरम प्रोग्राम का 1 जुलाई से आगाज होगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आला ओहदेदारों के साथ इन प्रोग्रामों की तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों से कहा कि वो इन प्रोग्राम्स की तफसीलात पर मबनी एक बुकलेट तैयार करें। इन प्रोग्राम्स के मुख्तलिफ उमूर पर इजलास में तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला की जानिब से हफ्ते को तलब करदा कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में यह मौजू ज़ेर बहस आएगा। इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, सेक्रेटरी बराए वजीर आला स्मिता सबरवाल, ओएसडी बराए वजीर आला प्रियंका वर्गीस, कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट शोभा, सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया और दीगर ओहदेदार शरीक थे। वजीर इमारात और शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कृष्णा वाटर बोर्ड ने आंध्र प्रदेश हुकूमत के गैर कानूनी तौर पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आंध्र प्रदेश हुकूमत को डीपीआर रिपोर्ट पेश करने के बाद काम शुरू करने की हिदायत दी गई है। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि पोतीरेड्डी पाडू के कनाल में तोसी और रायलसीमा प्रोजेक्ट के संगमेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के खिलाफ 1 साल पहले ही ग्रीन ट्रिब्यूनल से शिकायत करने पर हुक्म इल्तिवा दिया गया था। इसके बावजूद आंध्रा हुकूमत के काम जारी रखने पर मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी करने पर रोक लगाई गई। उन्होंने कहा कि कृष्णा बोर्ड के फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी कायदीन की आंख खुल जानी चाहिए जो गैर जरूरी हुकूमत को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हक नहीं है इसके बारे में बात करने का, क्योंकि राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में पोतीरेड्डी पाडू से 4 टीएमसी पानी मुंतकिल करते वक्त कांग्रेस के वज़रा ने उनकी आरती उतारी थी। मरकज की बीजेपी हुकूमत भी इस पानी की तकसीम के मसले को हल नहीं कर रही है। तेलंगाना बीजेपी के कायदीन भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो एक हकीकी तेलंगाना वाले हैं, इसलिए राजशेखर रेड्डी को निशाना बनाया था। केसीआर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के झांसे में न आए, जरूरत पड़ने पर केसीआर फिर एक बार जहदकार का रोल अदा करेंगे। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। हुकूमत कभी इलेक्शन कोड तो कभी कुछ, लेकिन हुकूमत का बस एक नारा है, सेक्रेटेरिएट से पहले मसाजिद तामीर होंगी। मार्च 2022 तक सेक्रेटेरिएट की तामीर मुकम्मल करने का हुकूमत का मंसूबा है। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के संग बुनियाद को लेकर अभी तक तजस्सुस बरकरार है। हाल ही में बजट इजलास में वजीर इमारात और शवारे ने तयक़ुन दिया था कि बहुत जल्द संग बुनियाद रखा जाएगा। इसके बाद इलेक्शन कोड और दीगर वजूहात की वजह से मसाजिद के संग बुनियाद का मसला ज़ेर इल्तिवा रहा। अचानक वजीर दाखिला महमूद अली ने एक इजलास तलब करते हुए ये ऐलान किया कि जून के आखिर में मसाजिद का संग बुनियाद रखा जाएगा और इसकी तामीर 2022 मार्च तक मुकम्मल कर ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला के इस ऐलान पर वज़ीर आला ने नाराज़गी ज़ाहिर की है। उनके इल्मे लाए बगैर इतना बड़ा ऐलान कैसे किया गया? अवाम को ये बात हजम नहीं हो रही है कि महमूद अली क्या अपने तौर पर इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक 28 जून को पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब मुनक्किद की जाएगी। वज़ीर आला इस तकरीब को यादगार बनाने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला ने मस्जिद की संग बुनियाद तकरीब को मुलतवी करने को भी कहा है। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला से पूछा गया तो उनका कहना था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि इसी माह संग बुनियाद रखा जाए। उन्होंने कहा कि एक बात 100% तय है कि सेक्रेटेरिएट की इमारत से कबल मसाजिद की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। बहरहाल ये वाज़ेह हो गया है कि वज़ीर आला को मुसलमानों के जज्बात से ज़्यादा नरसिम्हा राव और अपने सियासी मफादात अजीज़ हैं। तेलंगाना के वजीर मार्केटिंग श्रीनिवास यादव ने एर्रागड्डा चेस्ट हॉस्पिटल का जुमेरात को मुआयना किया। इस मौके पर अरकान असेंबली गोपीनाथ और दूसरे भी मौजूद थे। हेल्थ सेक्रेटरी रजवी, डीएमई रमेश रेड्डी के अलावा स्पेशल ऑफिसर उमर जलील और हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट महबूब खां भी मौजूद थे। बताया गया है कि हुकूमत की तरफ से चेस्ट हॉस्पिटल के अहाते में
तकरीबन 44 एकड़ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का मंसूबा है। इसी सिलसिले में वजीर मार्केटिंग ने अरकान असेंबली और हॉस्पिटल इंतजामिया के साथ दौरा करते हुए अराजी का जायजा लिया। रियासत में कोरोना के केसेस में गैर मामूली कमी वाक़ई हुई है। जुमेरात की शाम जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक 1088 केसेस दर्ज किए गए, 9 अमवात की तस्दीक की गई। रियासत में अब जुमला केसेस 6,17,776 बताए गए हैं। सेहतमंद मरीजों की तादाद 5,98,139 तक पहुंच गई है। जुमेरात की शाम 1,511 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 16,030 बताए गए। हैदराबाद में 137, कोत्तागुड़म में 51, करीमनगर में 64, खम्मम 84, महबूबाबाद 50, मलकाजगिरी 54, नलगुंडा 68, रंगारेड्डी 65, सूर्यापेट 64 और दूसरे अजला में 50 से कम केसेस दर्ज किए गए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने बताया कि दबीरपुरा डिवीजन में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर मंजूरा 34 लाख रुपए की लागत के SW ड्रेन और सड़क के तामीरी काम का आगाज हुआ है। रुकने असेंबली ने बताया कि उन्होंने मुतालिका कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के हमरा इन कामों का मुआयना किया। रुकन असेंबली अहमद पाशा खादी ने बताया कि मुकामी अवाम की तरफ से बाज गलियों में सड़क की तामीर के लिए नुमाइंदगी की गई है। जल्द इसकी मंजूरी हासिल करते हुए काम शुरू किए जाएंगे। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असेंबली अहमद बलाला की निगरानी में कदीम मलकपेट डिवीजन में मोबाइल टीकांदाजी वैन का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। पानी की टाकी वाहिद नगर में इफ्तिताही तकरीब के दौरान नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी, GHMC DC रजनीकांत रेड्डी, डिप्टी DMHO डॉक्टर बिरजिस उन्नीसा के अलावा तिब्बी अमला और मजलिसी कारकुन मौजूद थे। इस वैन के इफ्तिताह के पहले दिन बड़ी तादाद में मुकामी अफराद, बिलखुसूस अवामी और जरूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद ने इस्तिफादा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन में वैक्सीनेशन मराकज का कयाम जारी है। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला की शख्सी जुस्तजू की वजह से हलके के अवाम को गैर मामूली सहूलतें फराहम की जा रही हैं। पब्लिक हेल्थ सेंटर के जरिए मुख्तलिफ मायने किए जा रहे हैं। बस्ती दवाखानों के जरिए मुफ्त इलाज और अदविया की तकसीम अमल में लाई जा रही है। और अब कोविड से पैदा हालात के तनाजुर में टीका अंदाजी के मराकज और अब वैन का आगाज किया गया है। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असेंबली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में जुनूबी शहर के तमाम हल्क़जात में कोविड टीका अंदाजी मराकज के क़याम का सिलसिला जारी है। रुकन असेंबली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने बगलपुरा डिवीजन के सुल्तान शाही में कोविड टीका अंदाजी मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए मुमताज अहमद खान ने बताया कि कम्युनिटी हॉल में टीका अंदाजी मरकज का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने बताया कि मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना की निगरानी में यह सेंटर चलाया जा रहा है।
उन्होंने अवाम से अपील की कि टीके को लेकर गलतफहमियों का शिकार न हो, बल्कि अपनी सेहत की सलामती और कोरोना से लड़ने के लिए टीका अंदाजी को यकीनी बनाएं। आज सुल्तान शहर के इस इलाके में कम्युनिटी हॉल के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया। मैं हमारे मुकामी कॉरपोरेटर नसीम सुल्ताना डॉक्टर अनीस साहब की निगरानी में ये सेंटर चलाया जा रहा है। इससे कल भी 2 दिन पहले खिलवत ग्राउंड पर भी एक सेंटर कायम किया गया। मेरी आवाम से गुजारिश है कि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के अंदर गलत फहमी है कि वैक्सीन लेने से मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, बल्कि ये बिल्कुल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप ये वैक्सीन लीजिए, चूँकि ये जो मर्ज़ है ये लामुतनाही तरीक़े से अभी काफ़ी दिन रहने वाला है। अगर आप ये वैक्सीन लेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेंगी। इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस इलाके के तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप वैक्सीनेशन लेकर अपनी सेहत को अच्छा रखें। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मौज़म खां की नुमाइंदगी पर जहानुमा लांसर उर्दू मीडियम स्कूल में कोविड टीका अंदाजी मोबाइल वैन का इफ्तिताह अमल में आया। फलकनुमा रैतू बाजार में भी मोबाइल टीका अंदाजी वैन को दस्तियाब रखा गया है। रैतू बाजार के ताजरीन और ग्राहकों को इससे सहूलत होगी। नवाब साहब कुंडे के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने मोबाइल वैन की इफ्तिताही तकरीब की निगरानी की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की जुस्तजू से ये काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जुमेरात की सुबह छावनी डिवीजन के इलाकों 82 बस स्टॉप, जामे मस्जिद लेन, मदीना कॉलोनी, खजाने की बौली, बागे जहां आरा और दूसरे आसपास के इलाकों का दौरा किया। वहां पर जारी कई कामों का भी उन्होंने जायजा लिया। मुकामी अवाम से मुलाकात की और अवामी मसाइल की समाअत करते हुए दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी इनकी यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा दूसरे ओहदेदार और पार्टी के सुदूर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। आजमपुरा डिवीजन में भी सदर मजलिस की सरपरस्ती में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने आजमपुरा RUB ब्रिज के पास जारी SW ड्रेन के पाइपलाइन की तनसीब के काम का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी ओहदेदार भी मौजूद थे। ओहदेदारों को काम की जल्द तकमील पर तवज्जो दिलाई गई। जलपल्ली बलदिया के श्रीराम कॉलोनी के वार्ड नंबर 17, 18 और 19 में वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। सदरनशीन जलपल्ली बल्दिया अब्दुल्ला सादी ने बताया कि 1 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से काम किए जाएंगे। मिशन भगीरथा के तहत वाटर टैंक का भी इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर नुमाइंदा सदरनशीन यूसुफ पटेल, कॉरपोरेटर्स लक्ष्मी नारायण, शंकर बिश्मा और दूसरे भी मौजूद थे। सबिता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि श्रीराम कॉलोनी में तमाम तबकात के लोग पाए जाते हैं और ये हैदराबाद में एक मिनी इंडिया के तौर पर जाना जाता है। बैरूनी रियासतों के लोग भी यहाँ पर मुकीम हैं। वज़ीर आला की यही ख्वाहिश है कि हैदराबाद एक अमन व भाईचारे का गहवारा है, इसलिए श्रीराम कॉलोनी में तमाम कामों को अंजाम दिया जा रहा है। सदरनशीन अब्दुल्ला सादी ने वज़ीर तालीम से इज़हार तशक्कुर किया। జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో కొన్ని కార్యక్రమాలు వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు చైర్మన్ గారు అందరూ కౌన్సిలర్స్తో పాటు మున్సిపల్ సంబంధించిన అధికారులందరూ వాటర్ వర్క్ సంబంధించిన అధికారులందరూ కూడా అటెండ్ కావడం జరిగింది. శ్రీరామ్ కాలనీకి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి ఉంటుంది. అన్ని కమ్యూనిటీకి సంబంధించి దేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రజలు ఇక్కడ ఉంటారు. ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రజలు శ్రీరామ్ కాలనీలో ఉంటారు. మినీ ఇండియా అని హైదరాబాద్ అంటాము. హైదరాబాద్లో ఇంకా చిన్న మినీ ఇండియా లాగా మన శ్రీరామ్ కాలనీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా నమ్మకం విశ్వాసంతో ఇక్కడికి వచ్చున్నారు. వాళ్ళందరికీ అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రోడ్స్, డ్రైన్స్, వాటర్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, హైదరాబాద్ను నమ్ముకొని చాలామంది ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు. హైదరాబాద్ నమ్ముకొని వస్తున్న వాళ్ళందరికీ మనం నమ్మకం కలిగించాలి, వాళ్ళకి కావాల్సిన కనీస సౌకర్యాలు చేయాలనేది
కేసీఆర్ గారి ఆదేశం. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈరోజు రిజర్వాయర్ కట్టడం జరిగింది. हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के तहत शाली बंडा चौराहे के पास चारशंबे की रात हुए हादसे के 4 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले जुमेरात की सुबह हुसैनी आलम पुलिस ने तालाब कट्टे में मुलजिम आदिल के घर पर धावा करते हुए मर्सिडीज कार को अपनी तहवील में ले लिया था, जिससे यह हादसा पेश आया था। यह भी पता चला है कि आदिल और उसके साथी शाली बंडे पर एक खातून की जान लेने और दूसरे 8 अफराद को जख्मी करने से पहले काला पत्थर के पास एक टक्कर दे चुके थे। फिर वहां से वालगा होटल के पास भी उन्होंने टक्कर मारी। वहां से फरार होकर वो शाली बंडा सिग्नल को तोड़कर मेडिकल हॉल के पास पहुंचे और वहां ट्रैफिक में अपनी गाड़ी चला दी। इस हादसे में पेशे से गदागर औरत मसलम्मा बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। इनमें से 2 की हालत बशमूल सलाउद्दीन की हालत नाजुक बताई गई है। हादसे में ऑटो और बाइक्स को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे का अहम मुलजिम आदिल के वालिद जर्दे और चांदी के वर्क के ताजिर बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे और ऐनी शाहिदीन से मिली इत्तला के मुताबिक भवानी नगर के तालाब कट्टे में एक मुखफ्फल मकान पर धावा करते हुए मर्सिडीज कार को तहवील में ले लिया गया, जो आदिल की बालियत बताई गई है। शालीबंडे के पास हुए हादसे के ऐनी शाहिदीन के बयान पर यह धावा किया गया था, लेकिन धावे के वक्त आदिल और उसके घर वाले मफरूर हो चुके थे। इस वाक़े में पुलिस के साथ आदिल के दूसरे 3 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बिटकॉइन की खरीदी के जरिए कई अफराद को मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए हड़पने वाले बाप और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट रेसकोर्स का साकिन संतोष मैसारी मौजिफ मुलाजमीन को सरमाकारी के नाम पर मुनाफे का लालच दिया करता था। इसके अलावा बिटकॉइन करेंसी खरीदने पर मुनाफा होने का भी लालच दे रहा था। इस सिलसिले में पुलिस ने संतोष मैसारी के बेटे मोहन मैसारी को भी गिरफ्तार किया है। बाज अफराद की तरफ से इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने हरकत में आते हुए संतोष मैसारी और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरीन ने शिकायत की कि संतोष मैसारी के बहकावे में आकर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के लिए अपना पैसा लगाया था। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। जुनूबी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में साउथ जोन पुलिस की तरफ से चबूतरा मिशन के तहत गैर जरूरी रात के औकात में घर से निकलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चारशंबे की रात काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद के बशारत नगर और बिलाल नगर में चबूतरा मिशन मुहिम के तहत 35 अफराद को तहवील में लिया गया। बाद में उन्हें काउंसलिंग के बाद छोड़ दिया गया। इस मौके पर एडिशनल टास्क फोर्स डीसीपी ने सरपरस्तों से अपील की कि अपने बच्चों को गैर जरूरी रात के औकात में बाहर निकलने से रोकें, क्योंकि रात के औकात में लापरवाह ड्राइविंग के वाकयात पेश आ रहे हैं। इसके साथ साथ गिरोही झड़पों के भी वाकयात रुनुमा हो रहे हैं। शहर के नवाही इलाके अलवाल हशमतपेट में 72 साला ज़ईफ खातून के बेरहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। शुबा किया जा रहा है कि सदकिया साई इनक्लेव में मुकीम मंगा तरायू का कत्ल किराएदार ने किया होगा। पता चला है कि ज़ईफ खातून की लाश किराएदार राजेश के बाथरूम से दस्तयाब हुई। घर के दूसरे अफराद ने मकतूला के नजर न आने पर पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की और जब किराएदार राजेश के फ्लैट की तलाशी ली गई तो वहां से ज़ईफ खातून की लाश बरामद हुई। किराएदार राजेश को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। कत्ल की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। ज़ईफ खातून राजेश के कार में कैसे पहुंची, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस मुकम्मल तौर पर तहकीकात कर रही है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने रेन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद के रहमत नगर में एक मकान में धावा करते हुए लकी ड्रॉ गेम खेलने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बाखबर इत्तला मिलने पर मकान पर धावा किया गया। यहां पर गैर कानूनी तरीके से लकी ड्रॉ गेम खेला जा रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से लकी ड्रॉ चार्ट, 4190 रुपए की नगद रकम और 5 सेलफोन जब्त कर लिए हैं। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए रेन बाजार पुलिस के हवाले किया गया है।
उपल बस स्टैंड से मुत्तसिल ऑटो स्टैंड के पास नशे की हालत में 2 अफराद एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। बताया गया कि श्रीनिवास रेड्डी जो हालत नशा में था, उसने वसीम नामी एक और शख्स पर ऑटो सरखा करने का इल्जाम लगाते हुए बहस व तकरार की और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। बाज़ मुकामी अफराद ने बीच बचाव करते हुए मामले को रफा दफा किया। मुकामी वाक़े पर ट्रैफिक पुलिस का जवान भी मौजूद था, लेकिन वो सिर्फ दूर से तमाशा देखता रहा। हिमायतनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में शादी के घर में सरके की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक घर से 3 तोले के तिलाई जेवरात, 1,10,000 रुपए की नकद रकम का सरखा किया गया। मुतासरा मकान की मकीन ने बताया कि शादी के दावतनामे तकसीम करने के लिए जब वो चारशंबे की शाम घर से निकल रही थी, उस वक्त एक शख्स अपार्टमेंट में दाखिल हो रहा था। उसने कहा कि वो ऊपर वकील से मिलने जा रहा है। घर वालों ने बताया कि इसी शख्स ने घर में दाखिल होकर तोड़फोड़ की और सरखे की वारदात अंजाम दी। बताया गया कि खुफल शक्नी के जरिए ये वारदात अंजाम दी गई। क्रूज टीम के साथ पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। फॉरेंसिक माहिरीन को भी तलब कर लिया गया। घर का तफसीली मुआयना किया गया। आसपास के सीसीटीवी का मुशाहिदा किया जा रहा है। मजीद तहकीकात जारी हैं। किशनबाग के इलाके चिराग अली नगर में एक मकान को आग लगने से घर का सारा साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की सुबह 4 बजे एजाज अली खां के मकान में अचानक आग लग गई, जो थोड़ी देर में पूरे घर को अपनी लपेट में ले ली। बहादुरपुरा पुलिस ने वाक़े की तला मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड को रवाना किया। फायर ब्रिगेड ने कोशिश करने के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम न हो पाई। बहादुरपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। चादरघाट के इलाके में तमाम असरी सहूलतों से आरास्ता मेडकेयर हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर का रुकन असेंबली अहमद बलाला के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। आजमपुरा नज़्द मुस्ती मैटरनिटी हॉस्पिटल के पास कायम किए गए इस हॉस्पिटल में कोविड के इलाज के अलावा दूसरे तमाम अमराज के माहिर डॉक्टर दस्तयाब रहेंगे। हॉस्पिटल के जिम्मेदार डॉक्टर अरशद MBBS MD ने बताया कि हॉस्पिटल में गायनाकोलॉजी, पीडियाट्रिक, ENT के अलावा दूसरे तमाम अमराज से जुड़ी सर्जरीज भी अंजाम पाएंगी। उन्होंने बताया कि 24 घंटे माहिर डॉक्टर्स खिदमात के लिए दस्तयाब रहेंगे। वाजिबी फीस पर इलाज और ऑपरेशंस किए जाएंगे। हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। जहीराबाद में 2100 करोड़ रुपए से इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का क़याम, 25,000 अफराद को रोजगार के मौके। इंतजामिया से KTR ने किया इजहार तशक्कुर। GHMC के मौसम बरसात मनसूबाबंदी प्रोग्राम पर सख्ती से अमलावरी की जाए। नालों और दीगर तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करें। अहदेदारों के साथ KTR का जायजा इजलास। आंध्रा के गैर कानूनी प्रोजेक्ट पर रोक लग गई है। अपोजिशन वावेला मचाना बंद करे। कांग्रेस और बीजेपी को प्रशांत रेड्डी का मशवरा।
शालीबंडा हिट एंड रन वाक़े के 4 मुलजिमीन गिरफ्तार, मर्सिडीज कार जब्त, एक खातून हलाक, 2 जख्मियों की हालत नाजुक। और अलवाल में ज़ईफ खातून का बेरहमाना कत्ल, लाश किराएदार के बाथरूम से दस्तयाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।